जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश देवा। श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश देवा। श्री गणेश श्री गणेश देवा। श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश देवा। श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश देवा। भक्तोद्धारणा भक्त जन पोषणा। भक्त जन पोषणा। भक्तोद्धारणा भक्त जन पोषणा। भक्त जन पोषणा। पाप विनाशना भक्त संरक्षणा। पाप विनाशना भक्त संरक्षणा। पाप विनाशना भक्त संरक्षणा। पाप विनाशना भक्त संरक्षणा। ओंकारा प्रणव श्री रूपा। प्रणव श्री रूपा। ओंकारा प्रणव श्री रूपा। प्रणव श्री रूपा। पार्वती नंदना जय जगवंदना। पार्वती नंदना जय जगवंदना। पार्वती नंदना जय जगवंदना। पार्वती नंदना जय जगवंदना। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश देवा। श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। भक्तोद्धारणा भक्त जन पोषणा। धारणा भक्त जन पोषणा। पाप विनाशना भक्त संरक्षणा। पाप विनाशना भक्त संरक्षणा। ओंकारा प्रणव श्री रूपा। प्रणव श्री रूपा। पार्वती नंदना जय जगवंदना। पार्वती नंदना जय जगवंदना। पार्वती नंदना जय जगवंदना। पार्वती नंदना जय जगवंदना। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। आप सबको मेरा प्रेम भरा साई राम। हम सत्यम शिवम सुंदरम के भाग 4 के दूसरे अध्याय को पढ़ रहे हैं। आइए इस अध्याय को आगे पढ़ना शुरू करते हैं। शिवम की स्थापना। अक्टूबर में भगवान हैदराबाद गए। वैदिक छात्र अकादमी में, जो कि उनके दयापूर्ण संरक्षण में आकार और उपयोगिता की दृष्टि से उन्नति कर रही है। भगवान ने नागरिकों को नगर संकीर्तन के लिए उत्साहित किया, उन्हें प्रेरणा दी कि वे अपने बालकों को
साधना के मूल तत्वों की शिक्षा दें तथा विद्वानों के आदर्शों व लक्ष्यों को अपने प्रवचनों से परिवर्तित किया। 25 अक्टूबर 1971 को बाबा ने आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में एक लिंगम आकार के मंदिर का शिलान्यास किया। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, भक्तों के लिए मैं इसे प्रतिष्ठित कर रहा हूं। मेरे पीछे पीछे एक भक्त के मकान से दूसरे भक्त के मकान तक आने के बजाय अब वे यहाँ इस विश्वास के साथ एकत्रित हो सकते हैं कि उन्हें अवश्य दर्शन होंगे, उन्होंने कहा। बंबई के धर्म क्षेत्र में स्थित दिव्य आवास का नाम सत्यम रखा गया। इस श्रृंखला में शिवम का स्थान दूसरा है तथा सुंदरम का निर्माण मद्रास में बाद में हुआ था। तीनों के बारे में बाबा ने कहा है, सत्यम पैर है, शिवम धड़ है, सुंदरम सिर है। सत्यम पर हम खड़े रहते हैं, शिवम पर हम सक्रिय होते हैं और सुंदरम पर हम सोचते हैं। सत्य में हम जन्म लेते हैं, शुभ या शिव में हम रहते हैं। किसी एक तत्व से उत्पत्ति और उसमें लय का विश्वजनीन संदेश देने वाला शिल्प कला का यह रतन 18 महीनों में बनकर तैयार हुआ। भगवान ने तेलुगु नव वर्ष के दिन अप्रैल 1973 में शिवम का उद्घाटन किया। उन्होंने लिंगम सृजित किया जिससे कि इच्छुक भक्त निरंतर पूजा कर सकें तथा उसे उस हाल में रख दिया जो कि लिंगम भवन की पीठ के रूप में बना था। उसके बाद 7 दिनों तक लोगों की विशाल भीड़ ने आनंद मगन होकर शिव पुराण में वर्णित शिव और लिंगम, जो कि बाबा स्वयं हैं, की महिमा की कथा और वर्णन सुना। प्रेरणा स्रोत शिवम के साथ वह संध्या सांस्कृतिक और आध्यात्मिक क्रांति के अरुणोदय की प्रतीक बन गई। सम्मेलन का आयोजन होकर ही रहा। सत्य साई सेवा संगठनों का 8वां अखिल भारतीय सम्मेलन एबट्सबरी मद्रास में दिसंबर 1971 के अंतिम सप्ताह में आयोजित किया गया। उस समय हमारे देश का पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा था, तो भी बाबा ने संयोजकों को सम्मेलन की तैयारी के लिए प्रोत्साहित किया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि युद्ध उस समय तक समाप्त हो जाएगा। पाकिस्तान के पश्चिमी और पूर्वी भागों के गृह युद्ध के कारण लाखों आतंकित लोगों को भारत में शरण लेने को बाध्य होना पड़ा। उस भयंकर कष्ट में उन्होंने हमसे सहायता की प्रार्थना की। अपनी संस्कृति और परंपराओं के अनुसार हमने बहुत बड़ा त्याग किया, उन्हें भोजन और शरण दी तथा यह विश्वास होने पर कि वे वहां सुरक्षित और शांतिपूर्वक रह सकते हैं, उन्हें वापस अपने घरों को भेजा। हम विस्तारवाद और प्रभुत्व स्थापना या किसी को हानि नहीं पहुंचाना चाहते। जब संघर्ष समाप्त हुआ तब बाबा ने कहा, युद्ध संचालकों को उनकी इच्छा ने प्रेरित किया तथा भारत को वस्तुतः सुखद आश्चर्य में डालते हुए पाकिस्तानी सेना ने समर्पण कर दिया।
मद्रास में देश के सभी भागों से एकत्र 3000 से अधिक प्रतिनिधियों के सम्मेलन के प्रारंभ होने से मात्र एक सप्ताह पूर्व यह घटित हुआ। भारत के बाहर से भी कई लोग आए थे। कोवन दंपत्ति, वॉल्टर और एल्सी, डॉक्टर जॉन हिस्लॉप और अन्य कई लोग अमेरिका से आए थे। कोवन दंपत्ति अप्रैल 72 में घर लौटे। मित्रों और सह जिज्ञासुओं, एल्सी ने कहा, हम, मेरे पति और मैं भारत से अत्यंत आश्चर्यजनक घटना का समाचार लेकर आए हैं। यह इतनी अजीब है कि आप में से कई इस पर संदेह कर सकते हैं, क्योंकि हम में से कोई मुश्किल से ही इस महामहिम ईश्वर की महान महत्ता तथा विपुल शक्ति को समझ सकता है, जो न केवल पृथ्वी पर विकास करता है, अपितु पृथ्वी से लेकर अनंत नित्य लोकों तक सभी की देखभाल करता है। वॉल्टर की मद्रास में मृत्यु हो गई थी। साईं बाबा ने उन्हें पुनर्जीवित किया है। वॉल्टर ने इसकी पुष्टि की। मेरे पहुंचने के 2 दिन बाद मद्रास के कोनेमारा होटल में मैं न्यूकोनिया से बुरी तरह बीमार होकर बिस्तर में पड़ गया। मैंने सांस के लिए हाँफते हुए कोशिश की और अचानक शरीर का समस्त संघर्ष समाप्त हो गया। मैं मृत हो गया। सम्मेलन में भगवान ने भक्त प्रतिनिधियों को प्रेरणा दी कि बाबा के लिए जो प्रेम उनके हृदय में है, उसे उन व्यक्तियों की सेवा के कार्यों में रूपांतरित करें जो उनकी तुलना में कम भाग्यशाली हैं। उन्होंने उन्हें अपने साधनों, शक्तियों और कौशल को दूसरों के साथ मिल बांटकर उपयोग करने का उपदेश दिया, क्योंकि दूसरे भी उसी ईश्वर के अविभाज्य अंग हैं, जिसका सम्मान वे समान रूप से करते हैं। सेवा एक परिपाटी की तरह एक प्रदर्शनात्मक कार्यकलाप या मात्र मौखिक सहानुभूति का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। सभी एक के लिए, एक सबके लिए। यह वह आदर्श है जिस पर समाज को चलना चाहिए। भगवान ने उन संस्थाओं और व्यक्तियों को ताड़ना दी जो पवित्र उत्सवों का उपहास करते हैं, संतों को बदनाम करते हैं, ईश्वर को नकारते हैं और इस प्रकार विश्वास, दानशीलता, निष्कपटता और ईमानदारी की जड़ें खोदते हैं। उन्होंने बताया कि मनुष्य ज्ञान के विशाल क्षेत्रों का स्वामी हो गया है, किंतु उसे स्वयं के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। वह लंगड़ा कर चलता है, जबकि पांव वास्तव में मजबूत हैं। वह पागल है, यद्यपि उसका अंतःकरण स्वस्थ है। वह बहरा है, यद्यपि उसके कान तेज हैं। समय आ गया है कि उसे उस मूर्खता से सचेत किया जाए और उसके व्यवहार में विश्वास का समावेश किया जाए। प्रतिनिधियों को घर के लिए रवाना होने से पहले उन्होंने निर्देश दिया कि उनके हृदय से पाकिस्तान के प्रति विमुखता और अविश्वास की सभी भावनाएं उस विश्वजनीन प्रेम के प्रवाह में बह जानी चाहिए जो कि यहाँ से प्राप्त हुआ है। समस्त मानवता का तुम्हारे प्रेम की उष्णता में स्वागत किया जाना चाहिए, उन्होंने कहा। नव वर्ष 1972 को
मद्रास सम्मेलन के बारे में प्रशांति निलयम के निवासियों को अपने पत्र में बाबा ने लिखा, सम्मेलन के सत्रों ने सभी को आनंदित किया, किंतु कान और मस्तिष्क की आवश्यकताओं की तुलना में जीभ और पेट पर अधिक समय और ध्यान दिया गया। यह उचित नहीं है, क्योंकि जिन्हें आत्मन की अभिलाषा है उनके लिए ये इच्छाएं क्षुद्र हैं। खाने खिलाने को अधिक महत्व ना देना ही सर्वोत्तम है। मद्रास में यह नहीं हुआ। बाबा मूल्यों को महत्व देने के मामले में दृढ़ रहते हैं। उन्होंने यह भी कहा, जहां भौतिक सुविधाओं को आवश्यकताओं से अधिक महत्व दिया जाता है, वहां आनंद पलायन कर जाता है। साधकों को इस पर मनन करना चाहिए कि विस्तार पूर्वक वार्तालाप, अतिशय लोलुपता से खाना, चुगली और निंदा करने में लगे रहना, दूसरों को कलंकित करना तथा चापलूसी करना और कराना चिरस्थायी शत्रु हैं। केवल वे ही स्वामी का अनुग्रह पा सकते हैं जो इन पूरी प्रवृत्तियों को त्याग दें। तुम आगामी वर्ष में इस अनुग्रह के अधिकारी हो सकते हो। आज ही पुरानी लकीरों से हटने का निश्चय करो तथा सनातन धर्म द्वारा दिखाई गई चिर नवीन राहों पर चलो। लड़कों के लिए महाविद्यालय। व्हाइटफील्ड के समीप वृंदावन से लगी हुई भूमि के एक विस्तृत खंड पर सत्य साई कॉलेज के सुंदर भवन का शिलान्यास 16 मार्च 1972 को हुआ। अनंतपुर महिला कॉलेज के भवन के समान ही उत्कृष्ट शिल्प कला के अद्वितीय रत्न के रूप में इस भवन की योजना भी भगवान द्वारा ही बनाई गई थी। इसका उद्देश्य ज्ञान के ऐसे जलाशय का निर्माण करना था जो कि शांति, समृद्धि और दर्शन शास्त्र की उपज के लिए इस देश की सिंचाई करे और इसे उपजाऊ बनाए। शिक्षा पद्धति का जो इतना अधिक पतन हुआ है, उसके लिए घर पर माता पिता, घर के बाहर राजनीतिज्ञ और विद्यालयों में अध्यापक तीनों ही उत्तरदायी हैं। बाबा ने कहा, आधुनिक शिक्षा के सभी क्षेत्रों की तरह शिक्षा में भी उधार लिए हुए आदर्शों, आयातित विधियों, विदेशी राजभक्ति तथा अस्थिर नीतियों ने एक साथ मिलकर संकट पैदा किया है। प्रत्येक व्यक्ति सलाह देने और आलोचना में लगा है तथा कोई भी वास्तविक कार्यान्वयन तथा उदाहरण स्थापित नहीं करता। जब इस कॉलेज के विद्यार्थी नेता और अध्यापक बनेंगे, तब जीवन के अशांत समुद्र में एक सुनिश्चित आधार पर प्रसन्नता पूर्वक यात्रा करने वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ जाएगी। बाबा ने कहा, अन्याय, असत्य और अधर्म को सहने अथवा इनकी प्रशंसा करने की बजाय इन्हें लज्जाजनक और निकृष्ट सामाजिक बुराइयों के रूप में माना जाएगा। सत्य, न्याय, प्रेम और शिष्टता शीघ्र ही पृथ्वी पर पुनः लौट आएंगी। शिक्षा का पुनर्गठन इस उद्देश्य के साधनों में से एक है।
बाबा ने घोषणा की। दिल्ली के उनके अपने लोग 25 मार्च 1972 को भगवान दिल्ली में 10 दिनों के लिए आए। अपने सामने की भारी भीड़ के समक्ष अपना प्रवचन प्राय स्वस्त्यानंद का आशीर्वाद के साथ प्रारंभ करते हैं। मैं तुम्हारे आनंद में हिस्सा बटाते हुए तथा तुम्हें मेरे आनंद में हिस्सा बटाते हुए देखकर अत्यंत प्रसन्न हूं। वे 10 दिन इसी तरह के स्थिर हर्षोल्लास और दिव्य आनंद में बीते। प्रशांति निलयम लौटने के बाद भक्तों के समूह को बाबा ने दिल्ली भ्रमण के बारे में इस तरह बताया। दिल्ली में मेरे अपने लोगों की उत्कंठा इतनी तीव्र थी कि मुझे वायुयान से नीचे आने में आधा घंटा लग गया। मेरे निवास के सामने लाखों लोग आते थे तथा दिन रात हर समय दर्शन के लिए रटन लगी रहती थी। जब तक एक समूह नहीं जाए तब तक दूसरों के लिए दर्शन करने को जगह नहीं थी। मुझे छत पर चढ़ना पड़ा जिससे कि भारी भीड़ मेरी एक झलक पा सके। मेरठ, जालंधर, पटियाला तथा अन्य दूरवर्ती नगरों और गांव से भजनों तथा प्रवचनों के लिए लोगों की भीड़ दर्शनों के आनंद से खींची चली आई। 1 अप्रैल को मैंने दिन में गर्मी के समय कुरुक्षेत्र जाना स्वीकार किया क्योंकि मैं दिल्ली की भारी भीड़ को निराश और दर्शन से वंचित नहीं करना चाहता था। कुरुक्षेत्र में गुलजारीलाल नंदा ने विश्वविद्यालय परिसर में साधुओं, सन्यासियों तथा विद्यार्थियों की एक सभा का आयोजन किया, किंतु वहां 3 लाख व्यक्ति मेरी प्रतीक्षा उस मैदान में कर रहे थे, जो कि सुधार के लिए दिए गए उपदेश के क्षेत्र के रूप में मेरे लिए सुपरिचित था। मैंने सन्यासियों को संस्थावाद और वंश परंपरावाद के भ्रष्ट प्रभाव से सचेत किया। मैंने उन्हें राजनीतिक क्रियाकलापों की अपवित्रता से दूर रहने को कहा। कुरुक्षेत्र की सभा के एक प्रत्यक्षदर्शी जोगेंद्रनाथ जोशी लिखते हैं, बाबा के पहुंचने के पहले हजारों विद्यार्थी व्यग्रता पूर्वक उमड़ रहे थे और प्रत्यक्षतः अधिकाधिक अशांत और अनुशासनहीन होते जा रहे थे। परंतु जैसे ही वे मंच पर पहुंचे और चारों तरफ देखा, तीव्र आवेग शांत हो गया। झुंड बैठ गए और विध्वंसक शांति सेना में बदल गए। दिल्ली में अमेरिका के राजदूत प्रोफेसर कीटिंग दिल्ली के लोगों द्वारा प्रदर्शित उस सम्मान से इतने अधिक प्रभावित हुए कि उन्होंने कहा, मैं भारतीय संस्कृति के सभी तत्वों को ना तो पुस्तकों द्वारा समझ सकता हूं और ना धर्म ग्रंथों की प्रामाणिकता को बेहिचक मान सकता हूं, किंतु जब मैं 20वीं शताब्दी के 7वें दशक में इस देश की राजधानी में इस तरह का दृश्य देखता हूं, जहां 5 लाख उत्साह से परिपूर्ण पुरुष और महिलाएं इस 5 फुट के व्यक्तित्व की
हृदयग्राही झलक लेने को चारों तरफ से भीड़ में पिस रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस प्राचीन देश की धड़कन सुन सकता हूँ। इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया के खुशवंत सिंह ने भक्ति की इस अनोखी लहर के बारे में, जिसने कि दिल्ली के कोलाहल को सन्नाटे में बदल दिया था, लिखा, दिल्ली की सड़कों पर यातायात के अवरुद्ध होने की घटनाएं कम ही होती हैं, क्योंकि किसी भी अन्य शहर की अपेक्षा रास्ते अधिक चौड़े हैं। किंतु इस बार ऐसा हुआ। उस भवन को केंद्र बनाते हुए जहां श्री सत्य साईं बाबा ठहरे हुए थे, 2 मील के घेरे में सभी सड़कों पर कारों और बसों की गड़गड़ाहट की आवाज के साथ यातायात अवरुद्ध हो रहा था। बाबा ने प्रकाश और प्रेम की उत्कंठा के स्वाभाविक प्रकाशन के रूप में इसकी व्याख्या की। विजयपूर्ण आगमन, उन्होंने दिल्ली में तूफान ला दिया। पत्रकारों की उक्तियों को तथा एरियल द्वारा प्रयुक्त धावा करना जैसी उक्तियों को बाबा ने ठीक नहीं बताया। एरियल के स्तंभों में लिखा गया था, गत सप्ताह भारत के सबसे प्रख्यात आध्यात्मिक और सिद्ध पुरुष श्री सत्य साईं बाबा ने दिल्ली में मानो धावा बोल दिया। जनता के विभिन्न वर्गों ने जो उनका स्वागत किया, वह एरियल द्वारा पिछले अनेकों वर्षों में देखे गए स्वागत समारोहों से बढ़कर आनंदपूर्ण था। बाबा ने प्रशांति निलयम में कहा, एक शाम को हम मेरठ गए, परंतु भीड़ इतनी अधिक और घनी थी कि कार मंच के 1 मील के भीतर तक भी नहीं जा सकी। हमें वापस दिल्ली लौट आने की सलाह दी गई, परंतु इतने विशाल समुदाय के करुण क्रंदन के कारण मुझे उनके सामने मंच पर प्रस्तुत होना पड़ा। मैंने कुछ भजन गाए, जिन्हें उस विशाल जनसमूह ने उसी धुन में प्रत्येक पंक्ति के साथ दोहराया। इससे उनकी प्यास शांत हुई। मैं कार तक रहस्यमय तरीके से पहुंच गया, जिस तरीके से मंच तक पहुंचा था। मैं तुमसे 6-7 वर्षों से कह रहा हूं कि वह समय जब अवतार से लाभान्वित होने के लिए लाखों लोग आएंगे निकट आ रहा है। मैं तुम्हें सलाह दे रहा हूं कि जितना अधिक आनंद और उपदेश तुम एकत्र और संचित कर सको उतना कर लो, जिससे कि उन अनुभव की मधुरता पर बारंबार विचार करते हुए तुम स्वयं को स्थिर रख सको। बाबा के लिए और लाखों लोगों के लिए प्रत्येक क्षण प्रेम, प्रकाश और आनंद का था। न्यूज क्रॉनिकल ने एक घटना का वर्णन किया है जो दिव्य प्रेम का परिचायक है। इंडिया गेट के पास बाबा की कार तेजी से आगे बढ़ रही थी। अचानक उन्होंने ड्राइवर से कार रोकने को कहा। सबको इस पर आश्चर्य हुआ। बाबा नीचे उतरे, सड़क पार की, चिथड़े पहने हुए एक बूढ़े के पास गए, जो कि सड़क के किनारे फुटपाथ पर बैठा था, और उसके सामने झुकते हुए उन्होंने एक अंगूठी सृजित की, जिसे उन्होंने स्वयं अपने हाथ से उसकी एक उंगली में पहना दिया और कार के पास खुशी खुशी लौट आए। न्यूज वीक के
श्री रामानुजम अशोक कुमार नाम के स्कूटर रिक्शा चालक के साथ आए थे, जिसने दर्शन करते ही उसी क्षण यह निश्चय कर लिया कि वह अपने ग्राहकों से अधिक पैसे वसूलने की बुरी आदत छोड़ देगा। दिव्यत्व के प्रभाव से उसके हृदय का दुष्टतापूर्ण लालच दूर हो गया। दूसरी उल्लेखनीय घटना तब हुई जब बाबा अमेरिकन दूतावास में प्रोफेसर कीटिंग के साथ थे। उन्होंने एक अंगूठी सृजित की तथा उसे राजदूत की उंगली में पहना दी, किंतु प्राप्तकर्ता नाखुश था कि वह बहुत ढीली थी। जब वे चाय के टेबल पर बैठे थे तब बाबा ने कहा, यह कस जाएगी, तुम पूछ सकते हो कैसे? जिस तरह यह अंगूठी शून्य से आई है, वैसे ही यह अपने आप कस भी जाएगी। जब वे चाय पीकर उठे तो कीटिंग ने पाया कि यह कसकर उंगली में बराबर बैठ गई थी। बाबा आक्रांत। बजाय इसके कि बाबा दिल्ली पर धावा करें, उन्होंने स्वयं को धावे के लिए प्रस्तुत कर दिया। उन्होंने कमानी हाल में राजधानी के मुख्य मुख्य लोगों के एक समूह को संबोधित किया तथा मॉडर्न स्कूल के खेल के मैदानों पर 1,50,000 नागरिकों के समूह को संबोधित किया। उन्होंने सेवा समिति तथा सेवा दल के सदस्यों से बात की, जो कि भगवान द्वारा निर्दिष्ट आध्यात्मिक उन्नति की प्रक्रिया के भाग के रूप में विभिन्न सेवा कार्यों में लगे हुए हैं। वृंदावन लौटकर बाबा ने स्वेच्छाधारी विश्व को यह सिखलाने के लिए कि ईश्वर अपने स्वर्ग का शासक नहीं है, अपितु वह तो जीवन का एक तरीका है, एक महान अभियान का प्रारंभ किया। ग्रीष्म काल में प्रकाश की फुहार। भारत के महाविद्यालयों के विद्यार्थियों में नम्रता और सम्मान करने के गुणों का समावेश करने के लिए उन्होंने आध्यात्मिकता तथा भारतीय संस्कृति पर एक माह के ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम की योजना बनाई। समस्त भारत के विभिन्न महाविद्यालयों के 300 विद्यार्थी तथा साई कॉलेज के वरिष्ठ छात्र एक शिविर में ठहरे तथा एक अध्यात्म प्रमुख पाठ्यक्रम का अध्ययन किया, जिसमें नैतिक और आध्यात्मिक प्रज्ञान की हमारी विरासत, सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता के गहन अभ्यास तथा सभी जातियों तथा देशों के आध्यात्मिक पुरुषों और संतों की जीवनियों और संदेशों का समावेश था। सबसे बड़ी बात यह थी कि बाबा ने कृपा पूर्वक स्वयं प्रवर्तक, उत्पादक, निर्देशक, आदेशक, हिस्सेदार, पूर्तिकर्ता और शिक्षक सभी का कार्य अपने ऊपर ले लिया। पाठ्यक्रम की एक छात्रा मीरा भरानी ने कहा, हमें प्रकृति को अपना गुरु मानने, जीवन को एक पाठशाला मानने और सेवा को अपना कर्तव्य मानने की प्रेरणा दी गई। एक अन्य भाग लेने वाली अनीता बहल ने कहा, भगवान
शिविर के ऐसे अध्यापक थे जिन्हें सबसे अधिक कष्ट दिया गया। वे प्रतिदिन शाम को हमें प्रवचन देते थे, यहाँ तक कि कभी कभी प्रातः काल भी। वे निगरानी रखते हुए, सांत्वना देते हुए, सचेत करते हुए, मीठी मीठी बातें करते हुए तथा स्पष्टीकरण देते हुए दिन का अधिकांश भाग हमारे साथ बिताते थे। वे दिनचर्या की प्रत्येक छोटी छोटी बातों पर, जैसे दिन के प्रारंभिक घंटों में ओम के उच्चारण, नगर संकीर्तन, उषा काल में दर्शन, कक्षाओं, दैनिक भजनों तथा प्रत्येक रविवार को प्रश्नोत्तर सत्र आदि पर स्वयं व्यक्तिगत रूप से ध्यान देते व निरीक्षण करते। हमने उनसे आत्मा कहाँ रहती है, माया को कैसे जीतें, ध्यान में कैसे सफलता प्राप्त करें, कर्म फल से अनासक्त रहकर कैसे काम करें, प्राणायाम का अभ्यास कैसे करें इत्यादि प्रश्न पूछे। उन्होंने दयापूर्वक ध्यान देकर सबको सुना और सुस्पष्ट व्याख्याओं द्वारा संदेहों की लहरों को शांत करने के लिए हमारी समस्याओं का विश्लेषण किया। उन्होंने हमारे हृदयों को अनुग्रह के उपहार से भर दिया। हम में से कोई भी फिर वैसा अवसर नहीं प्राप्त कर सकता। देश के सभी भागों से आए हुए विद्वानों का समूह, पंडित, प्रोफेसर, उपकुलपति, लेखक, न्यायाधीश, प्रकाशक, कलाकार तथा कवि सब इस अवसर को प्राप्त कर आभारी और प्रसन्न थे। उन्होंने भी दिव्यत्व के प्रभाव का अनुभव किया तथा इस अनुपम अनुभव से लाभान्वित हुए। विदाई आशीर्वाद के दिन बाबा ने विद्यार्थियों को कहा, तुम सबने शांति और आत्म संयम के वातावरण से जो प्रेरणा ग्रहण की है, अपनी स्वयं की वास्तविकता से जो दृष्टि तुमने प्राप्त की है, मिशन की जो भावना तुम्हें मिली है, जो आंतरिक संकल्प तुमने किया है, जो शक्तिवर्धक शिक्षा तुमने ग्रहण की है, उससे तुम सब प्रफुल्लित और आनंद मगन बनो। अब आदर पूर्वक उस सब को आचरण में लाओ जिसे इन बुजुर्गों ने तुम्हें प्रेम से प्रेरित होकर सिखाया है। आत्मविश्वास से प्राप्त साहस के साथ प्रसन्नता पूर्वक वापस जाओ। अपने आनंद को अपने माता पिता, मित्रों, साथियों और अध्यापकों के साथ बांटो। तुम जहां भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। आज से तुम कभी भी अकेले और असहाय नहीं रहोगे। मां का कार्य समाप्त हुआ। 6 मई को जबकि ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम पूरी गति से चल रहा था, मां ईश्वर अम्मा ने प्रातः 8 बजे के लगभग वृंदावन में अपने पुत्र दिव्य अवतार की उपस्थिति में अपना नश्वर शरीर त्याग दिया। वे अंत तक हर्षयुक्त एवं प्रसन्नता से पूर्ण थी। पिछली रात को जब मैंने उनसे भेंट की थी तब वह बच्चों से घिरी हुई थी। वे पौराणिक महापुरुषों और विदुषी महिलाओं की कहानियां सुना रही थीं तथा बच्चे जो कि अभी सोना नहीं चाहते थे, एक और कहानी सुनाने के लिए आग्रह कर रहे थे। मां के देहांत से बाबा के व्यवहार में कोई अस्थिरता नहीं आई।
पिताजी का शरीर जहां रखा गया था, पुटापर्ती में उस समाधि स्थान के बाईं ओर का आधा भाग मां की समाधि बनाने के लिए नियत कर दिया गया था। इसलिए बाबा ने कुछ स्वयं सेवकों के साथ पवित्र शरीर को पुटापर्ती भिजवा दिया, जहां की वह उसी संध्या को दफना दिया गया। इस आकस्मिक मृत्यु ने गांव को विषाद में डुबो दिया। प्रशांति निलयम के निवासी अपनी प्रेम माता के शोक में विलाप करने लगे। उनकी मृत्यु से भक्त महिलाएं अनाथ हो गई थीं। वे शोक प्रकट करने के लिए पहुंच रही थीं, लंबी कतारों में आगे आगे चल रही थीं, जो कि भजनों द्वारा परमात्मा से इस दुख को सहने की शक्ति देने के लिए स्तुति कर रही थी। इस बीच वृंदावन में शिविर का प्रत्येक कार्यक्रम यथावत चलता रहा। कर्तव्य, भक्ति, अनुशासन पर बाबा बल देते हैं। जिन कुछ व्यक्तियों को घटना के बारे में मालूम था, उन्होंने भी बाबा की अनुमति के बिना इस समाचार को फैलाने का साहस नहीं किया, क्योंकि बाबा के लिए तो मृत्यु पटाक्षेप अर्थात पर्दा गिरने की तरह है। अनादि की जागृति के पलक झपकने के बराबर है। आत्मा द्वारा अपने स्रोत परमात्मा की तरफ प्रायण में एक ऐसा कदम है जो कि एक के बाद दूसरा उठाना ही है। जब पुटापर्ती में पिता की मृत्यु हुई थी, उस घटना से प्रशांति निलयम के सामान्य कार्यक्रम में किसी भी काम में व्यवधान, विलंब अथवा परिवर्तन नहीं हुआ था। बाबा इस बात पर बल देते हैं कि कर्तव्य और अनुशासन भक्ति की धारा के दो किनारे हैं। वह 6 मई के दिन कार्य रूप में परिणत लेता हुआ दिखाई दिया। 20 जुलाई को बाबा ने पुटापर्ती गांव में ईश्वरम्मा हाई स्कूल का उद्घाटन किया। यह उस विश्वजनीन प्रेम के लिए उपयुक्त स्मारक है, जिसके द्वारा ईश्वरा अम्मा ने गांव और नगरों की हजारों महिलाओं और बच्चों के भीतर सोई हुई अच्छाई को जगाया था। बाबा ने कहा, यह गांव निश्चित रूप से उन्नति करेगा, जबकि इसके बच्चे ऊंची शिक्षा प्राप्त करेंगे। जो नए अध्यापक गांव में रहेंगे, विज्ञान और उसे प्राप्त करने के लिए उत्साह दोनों का प्रसार करेंगे। हाँ वसुंधरा, सॉरी सुमन, बस अब यहाँ पर साई राम यहाँ ही खत्म करते हैं। साई राम, साई राम जी, साई राम, साई राम। आज का दैवी भगवान की लीला को का अमृत पान किया, और सच मायने में ही ऐसे लगता है कि एक एक शब्द को सुनकर हम गंगा स्नान की तरह पवित्र हो रहे हैं। और बहुत भाग्यशाली हैं हम कि हमें भगवान की वाणी को सुनने का सुअवसर मिल रहा है, अन्यथा हम इससे वंचित ही होते। आज जहां से पढ़ना शुरू किया, एक मिनट, स्वामी ने सत्यम और हैदराबाद में शिवम, जो
सभी भक्तों के लिए केंद्र बिंदु बने हैं, जहां पर हर एक भक्त स्वामी को समर्पित दिव्य आत्माएं अपना घर समझकर निश्चल मन से जाती हैं और विश्राम पाती हैं। स्वामी ने उनके महत्व को स्पष्ट किया। 25 अक्टूबर 1971 को बाबा ने आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में एक लिंगम आकार के मंदिर का शिलान्यास किया। मुझे और स्वामी ने क्या स्पष्ट किया कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, भक्तों के लिए मैं इसे प्रतिष्ठित कर रहा हूं। मेरे पीछे पीछे एक भक्त के मकान से दूसरे भक्त के मकान तक आने की बजाय अब वे यहाँ इस स्वामी जाते थे पहले जैसे किसी एक भक्त के घर में फिर दूसरे, तो लोग ऐसे ही घूमते पीछे पीछे दर्शनों के लिए लालायित रहते और जाते थे। तो स्वामी ने कहा अब तुम्हें इसकी आवश्यकता नहीं होगी। और उन्होंने कहा कि बंबई के धर्म क्षेत्र में स्थित दिव्य आवास का नाम सत्यम रखा गया। इस श्रृंखला में शिवम का स्थान दूसरा है तथा सुंदरम मद्रास में है ना, और सुंदरम का निर्माण मद्रास में बाद में हुआ। और स्वामी ने तीनों शब्दों को कैसे स्पष्ट किया, तीनों के बारे में स्वामी ने कहा, बाबा ने कहा है कि सत्यम पैर है, शिवम धड़ है और सुंदरम सिर है। सत्यम पर हम खड़े रहते हैं क्योंकि सत्य का आधार ना हो तो कोई भी आगे परंपरा चल नहीं सकती। तो सत्य को इसीलिए पैर कहा कि सत्य पर हम खड़े रहते हैं, शिवम पर हम सक्रिय होते हैं, हर एक कार्य में ब्यूटी लानी, सुंदरता, पवित्रता, और सुंदरम पर हम सोचते हैं। सत्य में हम जन्म लेते हैं और शुभ या शिव में हम रहते हैं। किसी एक तत्व से उत्पत्ति और उसमें लय का विश्वजनीन संदेश देने वाला शिल्प कला का ये 18 महीनों में बनकर शिल्प कला का ये जो नमूना था, ये रत्न 18 महीनों में बनकर तैयार हो गया। और भगवान ने इसका, समझो हैदराबाद के शिवम की बात कर रहे हैं, और भगवान ने तेलुगु नववर्ष के दिन अप्रैल 1973 में शिवम का उद्घाटन कर दिया और उन्होंने लिंगम सृजित किया जिससे कि इच्छुक भक्त निरंतर पूजा कर सके, और तथा उसे उस हॉल में रख दिया जो कि लिंगम भवन की पीठ के रूप में बना था। और उसके बाद 7 दिनों तक लोगों की विशाल भीड़ ने आनंद मग्न होकर शिव पुराण में वर्णित शिव और लिंगम, जो कि बाबा स्वयं है, की महिमा की कथा और वर्णन सुना। प्रेरणा स्रोत शिवम के साथ वह संध्या सांस्कृतिक और आध्यात्मिक क्रांति के अरुणोदय की प्रतीक बन गई। स्वाभाविक है, जहां पर शिव स्वयं साकार रूप में विराजमान है तो वहां प्रत्येक क्षण ही प्रतीक बना होगा। और इसके बाद का पहरा मेरे ख्याल सुमन की बुक में नहीं था, वो छुटा है, मैं इसको पढ़ रही हूँ। जन्मदिन समारोह 1971 के दौरान भगवान ने घोषणा की कि जीवन एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। जीवन प्रेम है, इसे परस्पर बांटो। और जीवन स्वप्न है, इसे प्रत्यक्षतः समझो। जीवन एक खेल है, इसे खेलो। एक ऐसा संदेश जिसका हजारों लोग पालन और आचरण करते हैं। उन्होंने 3 शरीरों के बारे में बताया
जो कि स्थूल, सूक्ष्म और कारण में आबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि सामान्य बुद्धि, स्थूल शरीर, प्रज्ञान जो विशिष्ट ज्ञान है, प्रज्ञान सूक्ष्म शरीर और अंतर्ज्ञान कारण शरीर का स्वामी है। समारोह की अवधि में प्रतिदिन सभी व्यक्ति, चाहे वे पहले से जानकार थे या मात्र उत्सुकता से खींचे चले आए थे, आत्म नियंत्रण, आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार की दिशा में कुछ कदम आगे बढ़ते थे। इसके बाद शीघ्र ही क्रिसमस का त्योहार आ गया तथा अपने प्रवचनों में भगवान ने सर्वव्यापक ईसा मसीह पर बल दिया। सभी ईसा मसीह में जाकर एक हैं और एक ईसा मसीह सभी में है, उन्होंने विश्वास दिलाया। इस तरह से भगवान ने सार्वभौमिक जो आत्म तत्व को स्पष्ट किया, वही किसी भी नाम रूप में है, वो सब में है और सब उसमें है। इस तरह से स्वामी ने इस अपने तथ्य को सबके आगे स्पष्ट किया। और हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यूं तो एक एक शब्द हमारे लिए एक प्रामाणिक वचन है, जिसको पढ़ना, गुढ़ना और अपने जीवन में उतारना है। स्वामी ने प्रतिनिधियों को घर के लिए रवाना होने से पहले, जो मीटिंग वगैरह थी, होने से पहले निर्देश दिया। आगे का प्रश्न है कि क्या निर्देश दिया कि उनके हृदय से, हाँ, इससे पहले स्वामी ने उस समय 1971 में पाकिस्तान का युद्ध शुरू हुआ, बहुत से डेलीगेट्स आए हुए थे इत्यादि, और थोड़ा सा परस्पर मनमुटाव दोनों देशों के बीच में होना स्वाभाविक भी था। लेकिन स्वामी ने सार्वभौमिक प्रेम, जिसमें कोई देश की सीमा नहीं, किसी जाति की सीमा नहीं, किसी धर्म की सीमा नहीं, बस केवल एक ही एक तत्व सब में विराजमान है, वो चाहे ईसा रूप में हो और चाहे वो मोहम्मद रूप में हो, चाहे वो राम रूप में हो, सब एक ही है। तो जब प्रतिनिधि लौटने लगे, तब स्वामी ने क्या कहा, समय आ गया है कि उसे इस मूर्खता से सचेत किया जाए और उसके व्यवहार में विश्वास का समावेश किया जाए। सबको संबोधित कहा। प्रतिनिधियों को घर के लिए रवाना होने से पहले उन्होंने निर्देश दिया कि उनके हृदय से पाकिस्तान के प्रति विमुखता और अविश्वास की सभी भावनाएं उस विश्वजनीन प्रेम के प्रवाह में बह जानी चाहिए। सबके मन में था कुछ कुंठा, बह जानी चाहिए, जो यहाँ से प्राप्त हुआ है। समस्त मानवता का तुम्हारे प्रेम की उष्णता में स्वागत किया जाना चाहिए। तुम्हारे प्रेम की उष्णता, प्रेम एक कॉन्सेप्ट ही ऐसा है कि जो बहुत विशाल है, और उस विशालता में, उसी को उष्णता कहा, उसी विशालता में सबका स्वागत होना चाहिए, सबसे प्रेम होना चाहिए, किसी प्रकार से कोई भेदभाव इत्यादि नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद स्वामी ने किस ग्रुप के बारे में सोचा? स्वामी ने यूथ के बारे में सोचा। वो बच्चे जो स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते हैं, उनके बारे में सोचा कि उनको भी एक दिशा निर्देश की विशेष रूप से आवश्यकता है, और इसीलिए उन्होंने व्हाइटफील्ड के समीप वृंदावन में लगी हुई इस भूमि के एक विस्तृत खंड पर सत्यसाई कॉलेज के सुंदर भवन का शिलान्यास 16 मार्च 1972 हुआ, और अनंतपुर कॉलेज के भवन के समान ही उत्कृष्ट शिल्पकला के अद्वितीय रत्न के रूप में इस भवन की योजना भी भगवान के द्वारा बनाई गई। पहले तो वृंदावन में,
पहले तो अनंतपुर में हुआ, उसके बाद वृंदावन में। और स्वामी ने कहा क्या, उद्देश्य क्या था कि आधुनिक जीवन के सभी क्षेत्रों की तरह शिक्षा में भी उधार लिए हुए, एक हमारी 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 संस्कृति, हमारी जड़ें हैं। तो स्वामी ने कहा कि उधार लिए हुए आदर्शों, आयातित विधियों, कहीं कहीं से ली हुई हैं, आयातित विधियों, विदेशी राजभक्ति तथा अस्थिर नीतियों ने एक साथ मिलकर संकट पैदा किया है और प्रत्येक व्यक्ति सलाह देने और आलोचना में लगा है और कोई भी वास्तविक कार्यान्वयन तथा उदाहरण स्थापित नहीं करता। जब इस, अब देखिए स्वामी ने क्या कहा, स्वामी ने कितने स्वामी तो भगवान है, अगर शरीर रूप में आज ना सही, लेकिन यूं तो वो कण कण में विराजमान है। वो निराकार भी साकार ही है। उस समय जब 1972 में कॉलेजेस की स्थापना की, और उस समय क्या कहा, स्वामी को मालूम था कि आने वाला समय कैसे होगा। तो स्वामी ने कहा जब इस कॉलेज के, क्योंकि हालात तो सभी, चाहे वो धार्मिक हो, सामाजिक हो, राजनैतिक हो, आर्थिक हो, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं कि जिसमें अनियमितताओं के कारण से द्वेष इत्यादि की भावनाएं ना हो। तो स्वामी ने क्या कहा, जब इस कॉलेज के विद्यार्थी नेता और अध्यापक बनेंगे, तब जीवन के अशांत समुद्र में एक सुनिश्चित आधार पर प्रसन्नता पूर्वक मार्ग यात्रा करने वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ जाएगी। आज वो समय है। बाबा कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे जीवन मूल्यों के साथ। तो उन्होंने ऐसे परिपक्व बच्चे तैयार किए हैं कि जीवन मूल्य जिनकी एक सुदृढ़ नींव है जिनके जीवन की। और स्वामी ने कहा, और स्वामी का वचन अक्षरशः अब मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि अब वो समय आ गया है जब ऐसे गुणी बच्चे, स्वामी ने जिनको निष्ठावान और संस्कारों से संस्कारित किया है, अब ऐसे बच्चे समाज में जब आएंगे, तब हर एक क्षेत्र में, वो सामाजिक क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो, राजनैतिक हो, आर्थिक हो, कुछ हो, सब में सामंजस्य होगा, सब में शांति होगी। अब हमें इस समय का बस थोड़ा ही इंतजार और है, जब सत्पुरुष सब लोग शांति से अपना जीवन व्यतीत कर सकेंगे। आगे यात्रा आती है दिल्ली की, लेकिन दिल्ली की यात्रा भी बहुत सुंदर है। लेकिन भगवान ने आगे कहा, क्योंकि हम कुरुक्षेत्र में हैं, कि मैंने दिन में गर्मी के समय कुरुक्षेत्र आना स्वीकार किया, क्योंकि मैं दिल्ली की भारी भीड़ को निराश और दर्शन से वंचित नहीं करना चाहता था। वहां भी स्वामी सबको अपने दर्शनों से लाभान्वित कर रहे थे, सबको आनंद दे रहे थे, लेकिन बीच में वो थोड़ी देर के लिए कुरुक्षेत्र भी आए। और कुरुक्षेत्र में गुलजारी लाल नंदा ने विश्वविद्यालय परिसर में साधुओं, सन्यासियों, विद्यार्थियों की एक सभा का आयोजन किया। किंतु यहाँ 3 लाख व्यक्ति मेरी प्रतीक्षा उस मैदान में कर रहे थे, जो कि सुधार के लिए दिए गए उपदेश के क्षेत्र के रूप में मेरे लिए सुपरिचित था। उनके लिए कोई नया नहीं था, क्योंकि साई कृष्णा की भूमि है कुरुक्षेत्र। मैंने सन्यासियों को संस्थावाद और वंश परंपरावाद के भ्रष्ट अभाव से सचेत किया और उन्हें राजनैतिक क्रियाकलापों की अपवित्रता से दूर रहने को कहा। कुरुक्षेत्र की सभा के एक प्रत्यक्षदर्शी योगेंद्रनाथ जोशी लिखते हैं कि बाबा के पहुंचने के पहले हजारों विद्यार्थी व्यग्रता पूर्वक उमड़ रहे थे और प्रत्यक्षतः अधिकाधिक अशांत और अनुशासनहीन होते जा रहे थे। परंतु जैसे ही वे मंच पर पहुंचे और चारों तरफ देखा, तीव्र आवेग शांत हो गया, झुंड बैठ गए तथा विध्वंसक शांति सेवा में बदल गए। इस सारे दृष्टांत का एक
एविडेंस मैं भी हूँ, क्योंकि मैं भी उस समय स्टूडेंट थी और लाइब्रेरी से मैं शाम को जब 5-1 बजे के लगभग आ रही थी तो देखा कि वो जो प्ले ग्राउंड है मेरे हॉस्टल के पीछे ही है, वो स्टेडियम, हमारा जो प्ले ग्राउंड स्टेडियम वो पीछे ही है और वो अंत तक लबालब भरा हुआ था। कारों की संख्या नहीं थी, पूरी यूनिवर्सिटी के सड़क के दोनों ओर कारें ही कारें थी। मैं इसका प्रत्यक्षदर्शी प्रमाण हूँ। और मुझे ये नहीं पता था कि ये साईं बाबा कौन है, क्या है आज। तो जब मैं ग्राउंड के पास पहुंची तो मैंने किसी से पूछा आज यहाँ क्या है, क्योंकि उस स्टेडियम में प्रोग्राम तो होते ही रहते थे, लेकिन इतना बड़ा आयोजन मैंने भी कभी नहीं देखा था। तो मैंने किसी से पूछा कि यहाँ साईं बाबा आने वाले हैं। तो मेरे मन में आया चलो नाम तो थोड़ा सुना है मैं भी दर्शन कर लेती हूँ। मैं सबसे आगे आगे से मैं बैठ गई, मुझे किसी ने उठाया भी नहीं। और हाँ, उस समय गुलजारी लाल नंदा जी ने सारे धर्माचार्यों को, सन्यासियों को, सबको यहाँ पर बुलाया हुआ था। बड़े बड़े पीठाधीशों को, जगत गुरु शंकराचार्य को भी यहाँ पर बुलाया। सभी बारी बारी से कुरुक्षेत्र में उस समय आ रहे थे, उन्होंने इनका आदर सम्मान करवाया था। उसमें ही बाबा भी आए और माँ आनंदमयी भी आई थी। थोड़ी थोड़ी जब जब किसी का समय था सभी आ रहे थे और जा रहे थे। और मैंने स्वामी के श्रीमुख से, मुझे भजन तो भूल गया, लेकिन जो उन्होंने उस टाइम वचन कहे वो भी मुझे थोड़े बहुत अब तक याद रहे। और मैंने अपने करके भी वो भी हमने प्रथम दर्शन किए थे उस समय कि ऐसा भी होता है। और उस भीड़ की साक्षी मैं हूँ, क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ थी, बहुत रश था और स्वामी ने भजन भी गाया और संबोधित भी किया। तो अभी समय ऊपर भी हो गया है, बहुत आनंद में ही मैं तो 1972 बताया वहीं पहुंच गई हूँ। और मेरी आंखों के आगे वो स्टेडियम का दृश्य है। उस समय मेरी तर्क बुद्धि भी काम करती थी। रास्तों में जो स्वामी के आने के लिए जैसे टुकड़ियां करके बिठाते हैं, तो रास्ते में जो पैसेज थे उनमें गुलाब की पंखुड़ियां बिल्कुल छांट के, डोडियां निकाल के वो बिछाई हुई थी। तो मेरे मन में भी तर्क आया, ये इतने गुलाब के फूल क्यों खराब कर दिए। और इस तरह से फिर भी मैं शांत मन से बैठकर मैंने भगवान के दर्शन किए। और विद्यार्थियों के झुंड की बात इसलिए है कि स्टेडियम के पीछे ही बॉयज हॉस्टल से और स्टेडियम के इस तरफ गर्ल्स हॉस्टल से। तो गर्ल्स तो बेचारी शांति बैठी रही, लेकिन बॉयज ने धावा इकट्ठे वो होकर आ गए थे। और हमारी मिसेस गर्ग अभी आज ग्रुप में नहीं है, उनका घर भी बिल्कुल स्टेडियम के पीछे बिल्कुल नजदीक ही था। तो हम सब ने भगवान के उन प्रथम दर्शन को किया और अपने जीवन को धन्य किया। हमें नहीं पता कि जीवात्माओं का क्या रिश्ता था और भगवान ने शायद संभवतः उसी क्षण हमें चुन लिया होगा। ओम साई राम। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय।